वेलकम। आप सभी का स्वागत है आज की मुलाकात में। आज हम लोग एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलने जा रहे हैं जिससे हम लोग सीखने जा रहे हैं बहुत सारी अपने हेल्थ टिप्स, ठीक है ना। इसके अलावा आज की मुलाकात में हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें सीखेंगे जो हमारी छोटी छोटी बातें हैं जिनसे हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे लिए हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, तो इसी को मैनेज करने के लिए, इसी को फिट रखने के लिए, अपनी बॉडी को पूरी तरीके से ट्रेन रखने के लिए आज हम मिलने जा रहे हैं एक बहुत बढ़िया शख्सियत से, और जिनका नाम क्या है, मिस्टर सचिन, जो कि हाल ही में अभी मिस्टर इंडिया मसल मेनिया का पदक जीते हैं। इसके अलावा ये मिस्टर बुलंदशहर, मिस्टर उत्तर प्रदेश में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं और वहां पे भी मेडल लेके आए हुए हैं। तो आइए मिलते हैं मिस्टर सचिन से। तो चलिए जरा। और सचिन जी कैसे हैं आप? बढ़िया, पता है। बस मैं भी बढ़िया। आप आखिरकार हमारी मुलाकात होगी, काफी टाइम खिंच गया हमारी मुलाकात को होते होते, फिर काफी समय भी हो गया। मेरा बहुत मन था आपसे मिलने का और आखिरकार हम लोग मिल गए फाइनली। चलिए, मेरे को भी वेट था आपसे कब मिलना होगा। हाँ चलिए जरा। तो पहली बात तो आपको बहुत 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 बधाई कि आपने मिस्टर इंडिया, कौन सा, मसल मेनिया का आपने मिस्टर इंडिया टाइटल जीता है। धन्यवाद। तो पहली चीज आप मेरे को ये बताना चाहेंगे कि सबसे पहला जब आपने टाइटल लिया हाथ में या जब आपका नाम पुकारा गया, तो उस टाइम पे पहली चीज जो आती है ना दिमाग में, तो भाई यार ये क्या हो गया, वो वाला उसमें क्या आया था आपके दिमाग में सबसे पहले? सबसे पहला कंपटीशन खेला था मैं 2018 में, तो मिस्टर बुलंदशहर खेला था। और जब मतलब पता नहीं था, मतलब अपना टैग नंबर होता ना, हाँ, जब होने वाला होता कि हाँ अब विनर अनाउंस होगा, हाँ, तो उस वक्त अपने माइंड में चल रहा होता अपना टैग नंबर, हाँ, कि 91 ये जो भी है कि ये मेरा ये है और ये आएगा। और जब आ जाए कि हाँ भाई तुम्हारा ये टैग नंबर होगा, बिल्कुल 1 मिनट में मानो तुम्हारी धड़कन रुक गई कि ये क्या हो गया। जीत गया। तो वो टैग नंबर तो आज भी आपको पूरा रिकॉर्ड होगा, याद होगा ना, दिमाग में छप गया होगा पूरा। 91 मेरा, मतलब ऐसे मेरे को प्रॉपर नहीं याद, लेकिन मेरे को इतना याद है मेरे 2 विनिंग थे, मिस्टर बुलंदशहर, मिस्टर यूपी, बैक टू बैक, दोनों का ही जो लास्ट में डिजिट थी वो 1 थी। अच्छा 1 थी। अरे पहले से ही आपको 1 दे दिया था। अरे यार, तो बहुत बढ़िया हुआ। मसल मेनिया इंडिया में मेंस फिजिक क्लासिक फिजिक, मेरा टैग नंबर 222, मेरी कैटेगरी 2, और मैं जीता भी दोनों ही कैटेगरी जीते। तो घर भी 2 ही गोल्ड आए। अच्छा, तभी मैं, जैसे हम लोग देखते हैं तो आप दिखाते हैं 2 ही मिलते हैं उसमें, आपने जैसे फोटोज वगैरह में देखते हैं। नहीं, मैंने कैटेगरी में 2 में पार्टिसिपेट किया। हाँ, मैं तो ये सोच रहा था, जैसे फोटोज वगैरह देखे मैंने आपके कि उसमें अलग अलग आपने पहले भी शायद कुछ। ना 2 कैटेगरी थी, तो दोनों अलग अलग कैटेगरी में गोल्ड। जैसे आपको टाइटल मिला, तो आपके हिसाब से इस टाइम पे जब आप लेके आए तो सबसे ज्यादा हैप्पी कौन है? मतलब मम्मी पापा से अलग और कौन ही होगा? हाँ, ये जो मिस्टर अरुण है वो आपके भैया है या फिर एज अ कोच आप बोलो? हाँ, मतलब गुरु ही है, मैं भैया कहता हूँ। जी है मेरे गुरु जी वो जी। हाँ, तो स्टेज से उतर के सबसे पहले मैंने उन्हें कॉल किया, और मैं इतना रोया, कॉल भी, भैया भी रो गए। अरे कोई बात ना, कितना गुरु हुआ। तो वो तो इमोशंस, मतलब ये होता है ना, लॉन्डो के इमोशंस निकल के आते हैं, वो कभी कभी होता है ऐसा रोना। फिर इस बात पे भी आया क्योंकि मैं 2018 में जीता था गोल्ड, हाँ, उसके बाद 5 साल बाद अब 2023 में आके जीता हूँ। 5 साल? हाँ, तो 5 साल से ग्राइंड कर रहा हूँ अपने आप को गोल्ड के लिए। तो ये 5 साल की जर्नी में सबसे जो मेन मुश्किल पॉइंट आता है कि हाँ भाई ये वाली चीज ना, ये नहीं होनी चाहिए थी, अब वो क्या है? एक नहीं आते हम बॉडी बिल्डर्स की लाइफ में, एक नहीं बहुत सारे आते हैं जी। अब जैसे क्योंकि 2018 के बाद ऐसा नहीं था कि नहीं खेला, मैं हर साल खेला हूँ, तो जैसे हारते हैं तो वहां लगता है बेकार है, सब बेकार है, हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेहनत कहाँ जा रही है, जीत क्यों नहीं पा रहे, कहाँ गलती कर रहे हैं। तो कभी ऐसा भी फील होता है कि यार चीटिंग तो नहीं हो रही, हम मेहनत कर रहे हैं। चीटिंग भी होती है, चीटिंग भी हो जाती है, चीटिंग भी हुई है, एक बार हुई है मेरे साथ कंपटीशन में, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारे साथ कहीं गलत हो रहा है तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए अच्छा सोचा होगा महादेव ने। हाँ ये बात है। तो आप महादेव को बहुत मानते हैं? चलिए, तो मंदिर भी जाते होंगे? हाँ, महादेव से तो बहुत ज्यादा, मतलब कभी कभी होता है ना अपने इमोशंस निकालने, तो ज्यादातर लड़कों की लाइफ में ये चीजें चलती हैं कि यार इमोशंस
प्रभु के सामने निकल जाए तो ज्यादा अच्छा है ना। चलिए अच्छा है ये भी। तो आपने कभी ऐसा कब सोचा कि हाँ यार ये मेरा कैरियर होगा, बॉडी बिल्डिंग एज अ कैरियर? क्योंकि कब सेलेक्ट किया, क्या रीजन रहा इसका? तो मतलब पढ़ाई में अच्छा था मैं स्टार्टिंग से। हाँ, तो फिर पढ़ाई में हाँ। अच्छे थे तो फिर दिल टूटा था क्या? ऐसा कुछ नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। मतलब अगर मेरी पुरानी फोटोज देखोगे तो पता चल जाएगा कि मैं अभी जो मैंने पर्सनालिटी अपनी इम्प्रूव कर रखी है, और पहले जो था मतलब अभी तो ये मान लो कि मेरा फेस जो है ना, वो भी बहुत चेंज हो गया है। पर्सनालिटी तो हुई है, उसके साथ फेस भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। जो मेरे 10th 12th के वो है ना क्लासमेट्स, वो मेरे को अब देख के पहचान नहीं सकते कि ये सचिन है। अच्छा ऐसा? हाँ, इतना इतना पर्सनालिटी डेवलप की है। तो रीजन क्या रहा है कि इसमें आने एक का? तो उस टाइम में डार्क डार्क वो था मेरा कॉम्प्लेक्शन, है ना, और फिर ऐसे ही तो उस चीज में फिर एक बार मैं जिम ज्वाइन किया तो तब एक ने बोल दिया था, अरे तुम्हारी तो 4 आंखें हैं, हम चश्मे वालों को बोल रहा था तुम्हारी तो 4 आंखें हैं, तुम क्या बॉडी बनाओगे, ये और वो, मतलब ऐसे करके बहुत बहुत सारी चीजें होती हैं कि तुम्हारी बस की नहीं है, जाके पढ़ाई करो, पढ़ने में अच्छे थे, किताबी कीड़े थे, तो पढ़ने में ध्यान दो, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। तो उस चीज से फिर 12th के बाद से मैं सीरियस हुआ हूँ जिम को लेके। 12th के बाद से मतलब मैं ये चीज बोलूँ कि मेनली आपने जिम स्टार्ट कर दिया था 12th या 11th में बॉडी? हाँ, 11th में कर दिया था, लेकिन एज अ सीरियस हुआ था मैं 12th के बाद ही। 12th के बाद? हाँ, यानी कि आपने हेल्थ को अपने 11th में फर्स्ट हाँ, ईयर में स्टार्ट कर दिया था कि हाँ मुझे हाँ, हेल्थ मेंटेन रखनी है बस, हाँ, ये मोटिव लेके? नहीं, ये तो 9th से था मेरा। अच्छा, ये 9th बचपन से से था ये पूरा, कि जब मतलब जब समझदार हुआ हूँ तब से कि फिट रहना। हाँ। अगर कभी लग रहा कि हाँ पेट हल्का सा बाहर आ गया, बोलूंगा और चलो दौड़ने। अच्छा, पहले से ही मतलब पहले हेल्थ से के लिए फिटनेस के लिए, हाँ। चलिए, तो ये अच्छा मतलब आपको 12th आपने किया उसके बाद में लगा कि हाँ यार अब बॉडी बिल्डिंग हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा हाँ, क्या काफी था? सारी चीज हो जाती है जो मतलब यही होती है लड़के की, जहाँ उसको फ्रस्ट्रेशन से बहुत ज्यादा डील करना पड़ता है, और उस टाइम पे बस ये मान लो कि फ्रस्ट्रेशन को हटाने का एक ही जरिया था, वो जिम। मतलब लोहे पे गुस्सा निकालना लोहे है, पे गुस्सा निकालता हूँ। कोई हाँ, कुछ जो कह भी है रहा ना, है। ये अगर तुम्हारे साथ कुछ हो रहा तो 2-3 तरीके हैं, दारू पी लो, हाँ। या फिर दोस्तों के साथ अय्याशी कर लो, या गलत काम में पड़ जाओ, या फिर एक सक्सेस हो जाओ फिर हाँ, पढ़ते रहो, इस पर गुस्सा या तो निकालो। पढ़ने पे ध्यान दे लो। और मेरा पढ़ने पे ध्यान गया नहीं, मैं सीधा जिम पे। पूरा मतलब रास्ता बदल गया पूरा। हाँ, ये सही वहाँ है। से। मतलब काफी दिलचस्प है कि नॉर्मल एक अच्छा खासा बंदा पढ़ने वाला जिसको बोले वो है, नहीं तो ज्यादातर मैंने देखा है कि जिम में, मैं भी हूँ, मैंने भी कोशिश करी है जिम में जाने की, 3 महीने गया हूँ मैं। हर 3 महीने बाद यही लगता है कि यार अब चलना चाहिए, बट फिर भी ये लगता है कि आप पूरे, मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं जाऊँ बॉडी बिल्डिंग को लेकर ऐसा सीरियसली, तो वो चीजें मेरे के अंदर से अभी तक नहीं आई। ओल्ड यू एंड नाउ यू, इनमें अंतर क्या है? पहले फर्क पड़ता था, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, पहले सब चीजों पे फर्क पड़ता हाँ, था, अब अब फर्क ही नहीं पड़ता है। अब तो बस अपना एम दिखता है कि हाँ मेरे को सक्सेस चाहिए, और वो मैं लेके रहूंगा। चलिए, और जैसे कभी कभी ये होता है कि हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाले होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपको सबसे ज्यादा जो सपोर्ट किया है, तो अगर आप चाहो तो नाम ले सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही, किसने किया है सपोर्ट? मम्मी। मम्मी। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि अगर फादर को भी कुछ कन्विंस करना हो तो मम्मी आपके साथ खड़ी रहेंगे हर समय? हाँ, क्योंकि पापा तो हमेशा से यही है कि पढ़ाई के लिए, कि तुम पढ़ाई करो, पढ़ लिख के बनो, लेकिन मेरा था कि मेरे को ना रिग्रेट नहीं रखना लाइफ में कभी। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है जब इंसान सोचता है कि काश मैं अगर ये कर लेता तो आज मैं कहीं और होता, तो मेरे को ये रिग्रेट नहीं रखना था। अच्छा, जिम के अलावा कुछ और चीज भी ट्राई किए हो, जैसे कैरियर को सेलेक्ट करने के लिए, या बस एक बार ये सोचा था? हाँ, स्टार्टिंग में डांस। अच्छा, डांस भी? डांस करना था, डांसर बनना था। उसके बाद मॉडलिंग ट्राई की, मॉडलिंग में बहुत पंग है, मैंने सोच मारा दिया। कुछ लोग डिमोटिवेट करने के लिए बहुत तगड़े तगड़े पॉइंट लाते हैं, मतलब मुझे लगता है कि वो पॉइंट ना बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। तो आपको किस किस ने डिमोटिवेट किया और कौन कौन से ऐसे पॉइंट मारा करते थे वो लोग, कुछ या अगेंस्ट में रहे आपके? डिमोटिवेट तो कुछ नहीं, क्योंकि यार दोस्त तो मेरे रहे नहीं 12th के बाद।
तो ऐसा डिमोटिवेशन का सोर्स तो कुछ रहा ही नहीं। बाकी बस एक ये चीज थी कि लोग बोलते थे कि भाई तू स्टेरॉइड लेके बना रहा है। हाँ हाँ, तो बस ये चीज थी एक। और जब जब लोग ये बोलते थे कि भाई तू स्टेरॉइड लेके ये चीज बना रहा, तो मैं नेचुरल हूँ प्रॉपर, मैंने कुछ ऐसे इंजेक्टेबल वगैरह कुछ यूज नहीं किया। तो जब बोलते थे भाई तूने स्टेरॉइड लिया, स्टार्टिंग में था मैं बहस कम, भाई नहीं किया, चल कहीं भी टेस्ट करा ले, तो स्टार्टिंग में रहता। तो जब यूज टू हो गया, मैं कहा ठीक है भाई लिए मैंने। और फिर बस अपने अंदर ये चीज है कि ये कह रहा है कि मैंने स्टेरॉइड लिया है, इसका मतलब ये है कि जो फिजिक मैंने ले रखी है ये सब, वो ये बंदा स्टेरॉइड लेके बना सकता है। और अगर मैं इस फिजिक को नेचुरल बना सकता हूँ, तो ये सोचो कि जब मैं आऊंगा एडवांस एथलीट बनूंगा, तो उस टाइम पे मैं कहाँ जाऊंगा। सही बात है। तो चलो, ये आगे चीज थी। इंटरनेशनल लेवल पे या कुछ ऐसा हाँ। प्लान करें? अब नेक्स्ट ईयर है, मेरे 2 शो हैं, एक दुबई का है और एक एशिया एशिया का है, वो सिंगापुर का। अच्छा करते हैं। तो दोनों इंटरनेशनल शो है, दोनों करने हैं। अरे गजब। चलिए, अब बहुत सारे ट्रेनर्स क्या काम करते हैं कि अपनी डाइट को लेके बहुत ज़्यादा रहते हैं कि यार कॉन्शियस रहते हैं कि मुझे ये डाइट लेनी है प्रॉपर, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ता है। तो आपने अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें सुधार करी हैं और क्या क्या मतलब पहले से और अब में, ये 5 साल जो रहे हैं आपके, इनमें पहले वाली डाइट और अब वाली डाइट में क्या क्या चीज़ें आपने इंक्लूड नहीं करी हैं? पहले तो मतलब ऐसा था कि सब चीज़ें अपने अपने आप ही मैनेज करते थे हम, डाइट वगैरह सब चीज़ें। तो ऐसा ही था कि अंडे हो गए, हफ्ते में एक बार चिकन हो गया, 1 या 2 बार, और स्प्राउट्स वगैरह हो गए। और अब वाली डाइट में ये है कि अंडे भी हैं, चिकन डेली है। चिकन डेली हो गया। चिकन डेली हो गया, और वेजीज ऐड हो गए हैं। बाकी फ्रूट्स वगैरह तो कट ही कर देते हैं भैया, लास्ट में आ गए। बस यही चीज़ें, स्प्राउट्स वगैरह। बस ये सब, मतलब ज्यादा अंतर नहीं है, वो डाइट क्या है वो रेगुलर में आ गई है। हाँ, मतलब जो चीज़ पहले, मतलब वो ये ना कि स्टार्टिंग में हमको न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं थी इतनी, और अब जैसे जैसे हुई है या फिर जैसे जैसे आए हैं आगे बढ़े हैं, तो उस हिसाब से, और फिर अपने अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग प्रोटीन इनटेक की भी वो है। अच्छा, इसमें जैसे आप लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो इस टाइम पे क्या होता है कि 2 चीजें हैं, एक तो होते हैं वर्कआउट और एक होता है डाइट। तो मेन रोल किसका मालूम है, वर्कआउट का कि डाइट? डाइट का। डाइट का है। डाइट का। इसमें डाइट का है पूरा। डाइट का। तो आप जैसे नेचुरल प्रोटीन लेना चाहें तो बेस्ट चीज क्या बताओगे कि ये चीज ले लो, आपको नेचुरली प्रोटीन अच्छा खासा मिलेगा? ग्रीन वेजीज हैं, स्प्राउट्स ग्रीन हैं। वेजीज और स्प्राउट्स। हाँ। और एग नॉर्मल? एग भी है, अगर नॉन वेज से प्रोटीन इनटेक करना चाहो तो फिश बहुत सही है। फिश? फिश सबसे बेस्ट। हाँ, फिश सबसे बेस्ट है। और बहुत सारे लोग उसको इनटेक करने में भी हाँ। करते हैं, तो बेटर थोड़ा सा कुछ हो जाए मजेदार सा। तो मैं कुछ प्लान किया, कुछ क्वेश्चन टाइप करूंगा आपसे, जैसा तक चलता है। तो जिम गिव्स मी डैश। न्यू मी। न्यू मी, हाँ, मतलब मैं बोल दूं अपडेट वर्जन। अपडेट वर्जन। प्रो। प्रो ना, प्रो आने वाली अच्छा, है। प्रो नहीं, मैं तो वहाँ पे मैक्स प्रो लगा देता तो ये कर देना। चलो, तो अगर जिम के अलावा कोई और चीज हो तो आई कैन इम्प्रूव माई फिटनेस बाय डैश। योगा। योगा। योगा, डांस। योगा एंड डांस। अरे हाँ, ये भी एक अच्छा चल रहा है आजकल। योगा में तो बहुत मतलब इंटरनेशनल लेवल पे काफी ग्रोथ है। हाँ। तो ये भी सही है। अकॉर्डिंग टू यू, आपने जिम से एक ह्यूमन वैल्यू क्या सीखी? देखो, हेल्थ सब कुछ है। अगर इंसान हेल्दी है तो उसके पास सब कुछ है, और ना कुछ भी नहीं है। पैसा वैसा सब धरा रह जाएगा अगर इंसान अपने आप में हेल्दी नहीं है। तो मेन चीज क्या है, हेल्दी रहना है। तो ये बोल सकते हैं आपके हेल्थ इज रियल में, आपने ये चीज प्रॉपर पूरा। अगर जिम के अलावा कोई स्पोर्ट्स खेलना हो तो? हाँ, तो आपने स्टार्टिंग में विराट कोहली। अच्छा, डाइट के बारे में एक क्वेश्चन था कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं मेरा डाइट बहुत महंगा पड़ा है, कि मैं इतने रुपए का 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए का डाइट ऐसे करके प्रोटीन इतना इतना महंगा ले लेते हैं लोग। तो मेन चीज है, आपका डाइट कितने तक का पड़ता है पर मंथ का?
और अब की जब आपने ये स्टार्ट किया था, मतलब लास्ट 5 इयर्स में जो आपने वर्क किया है इस इंडिया बनने के लिए, और एक नॉर्मल जैसे मैं हूँ, नॉर्मल अगर मैं चाहता हूँ कि हाँ मैं थोड़ा सा डेवलप करूँ अपनी मसल्स, तो मेरे को मिनिमम कितना कॉस्ट चाहिए डाइट मेंटेन करने के लिए? देखो, बॉडी बिल्डर का या फिटनेस मॉडल का इनका डाइट रूटीन तो बहुत अलग है। तो ये कॉस्टली पड़ता ये तो होगा। कॉस्टली पड़ता ही है, तो क्योंकि कितना? डेली का डेली हमारे कम से कम ऐसे 15 से 20 अंडे हो गए, चिकन हो गया डेली का, और काफ़ी ब्राउन ब्रेड हो गया, पीनट बटर, बहुत सारी चीज़ें हैं, मल्टीविटामिन हो गए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ये सब। तो बाकी अगर नॉर्मल बंदे को अपनी डाइट इम्प्रूव करनी है तो उसमें इतना कुछ नहीं है, क्योंकि अगर वो जिम नहीं कर रहा, अगर उसको फिट ही रहना है तो उसकी बॉडी को जितना बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग इतना वो चाहिए प्रोटीन इनटेक। तो वो नॉर्मली तुम इजीली कर सकते हो अपना डेली, अपना एक टाइम में वेजीज रखो, सैलेड रखो, दही हो गया, और अंडे ऑमलेट हो गया, मतलब ये सब चीज़ें। हाँ बेटर है मतलब। हाँ तो अभी जैसे आप लोग देखा होगा राम राम भाई सारा ने, हाँ याद है अंकित जी, तो उनका डाइट वो लोग वो ये बोलते हैं कि मेरा 5,000 रुपये में पूरा प्रॉपर डाइट हो जाता है। तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है एक नॉर्मल बंदा 5,000 रुपये में अपनी डाइट मेंटेन कर? हाँ, डाइट मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन मतलब स्टेज पे चढ़ना वो वो नहीं पॉसिबल नहीं, अच्छा वो नहीं हो। वो पॉसिबल नहीं है। तुम फिट रह सकते हो नॉर्मली, अगर जो बंदा जिम भी नहीं करता या डाइट भी ध्यान नहीं है वो भी फिट है। तो स्टूडेंट के लिए कोई डाइट प्लान कुछ ऐसा कि ये चीज़ आप इंक्लूड कर लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट हो, क्योंकि आपने स्टूडेंट लाइफ में स्टार्ट कर दी। स्टूडेंट का तो सबसे पहला यही है कि भाई फास्ट फूड पे तो जाओ ही मत। बिल्कुल बेनिफिट सबसे पहला फास्ट फूड पे तो जाओ ही मत। अभी मीम देखा था मैंने कि वो बंदा जीनियस है जिसने फास्ट फूड में एस ऐड किया है। दैट इज नॉट फास्ट फूड, दैट इज फैट फूड। ओह फैट फूड। हाँ हाँ, अगर फास्ट फूड में से एस हटा देंगे तो वो बचेगा फैट फूड। फैट फूड। और ये जो फास्ट फूड है उससे वो कैलोरीज बहुत ज़्यादा हाई होती है और इतना न्यूट्रिशन वैल्यू होती नहीं है जी। तो फैट बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो फैट को तो बिल्कुल अवॉइड ही करो। बाकी आज की जनरेशन बाहर के खाने पे ही जाता है, नहीं सीधा फोकस करती है सप्लीमेंट पे। और जो देसी पहलवान होते हैं हाँ वो क्या काम करते हैं, वो तो पूरा प्रॉपर देसी घी पे फोकस हाँ, रखता है, तो इसमें और उसमें फिर थोड़ा देसी घी खाओ, लेकिन वो भी लिमिट में खाओ, क्योंकि एक कहावत है कि कोई भी चीज अगर अति से ज्यादा हाँ तो वो नुकसान ही देगी। करेगी। हाँ तो वही चीज तो वही चीज है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है घी अगर ज्यादा खाते देसी घी से हैं। दिक्कत हाँ है। बट वो पहलवान है, मैं ये भी मानता हूँ, हाँ। वो इतना एक्सरसाइज करते हैं तो वो उसको बर्न कर लेते हैं प्रॉपर। हाँ, उनकी मेहनत होती है। और फिर हरियाणा में तो काफी चलता है कि ये लोग आधी आधी किलो ऐसे भी पी जाते हैं, और वो भी- उनका वर्क है उतना। बट अगर मैं डाइजेशन भी तो है फिर, क्योंकि मैं बोलूँ कि भाई मैं हाँ। टेक कर लूँ इतना, तो पता चलिए मेरे को तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा बैठा हुआ गोली और ले रहा हूँ। चलिए सही है। तो ये आपका प्रॉपर डाइटिंग है। और जैसे हाउस वाइफ्स होती हैं, ये हमारे जैसे आपकी मम्मी है, मेरी भी मम्मी है, तो दोनों मैं बोलता हूँ कि ज़्यादातर प्रॉपर ये खाने पे ध्यान नहीं देती। तो इनके लिए कुछ एडवाइस कि हाँ आपको ये चीज़ आप कर लीजिए तो आपको बेटर रहेगा, और बाद में चल के इनको बहुत इश्यूज होते हैं, और इंडिया में तो खासकर। मतलब अगर ये चीज इस क्वेश्चन पे बात हुई है तो अगर हम पहले की लेडीज की लाइफ स्टाइल देखेंगे और हाँ। अब की लाइफ स्टाइल देखोगे तो बहुत डिफरेंस है। और वही जो डिफरेंस है ना, वही एक रीजन है कि आज की डेट में दिक्कतें ज्यादा हैं, क्योंकि पहले के टाइम पे लेडीज काम करती थी। हाँ झाड़ू चौका, है ना, पूरा हाउस होल्ड वर्क हाँ था पूरा उनके पास। हाउस उसके अलावा वो डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए मतलब गाय भैंसों का भी गाय भैंस हो गई, न्यार काटना हो गया, हाँ भैंसों की सानी करनी हो गई, बहुत सारी चीजें, खेत तक जाना, खेत से पैदल पैदल वापस आना। तो वही चीज है कि अब की डेट में नहीं है। एक तो देखो भैंस वगैरह बिल्कुल हटी चुकी है, हमारे घर में तो आज भी है। तो वो चीज ये इफेक्ट करती है कि आज की डेट में लेडीज घर के कामों में इतना इन्वॉल्व नहीं है, टीवी सीरियल्स में यार ये तो बात सही है। चलिए तो उनको अपनी डाइट में क्या क्या चीजें, मतलब एक आध दो चीज ऐसी ऐड कर ले बस। यार जो तुम्हारा, मेरा मानना ये होता है कि जैसे मिल्क है,
हाँ। वो लोग पूरी तरीके से अवॉइड कर देते हैं। तो इसके अलावा मिल्क के साथ में कुछ ऐसा ले लें ताकि उन्हें ठीक लगे, हाँ यार मिल्क तो ये मिल्क में मेरे पास बताओ तो गुड़ होता है ना, गुड़। हाँ गुड़ ठंडों में मिलता है, मतलब गुड़ हाँ गुड़ को घोल के पियो ना और तो मैं अभी पीता हूँ। दूध टेस्ट चेंज हो जाता है दूध का, बिल्कुल हाँ टेस्ट ही लगता है। अब गर्मी आएंगी, गुड़ आना बंद हो जाएगा, तो ये मान लो 10-15 दिन तक दूध अच्छा नहीं लगेगा बिना गुड़ के। वही है मेरे साथ भी ये चीज़। अब जैसे गुड़ आ गया है तो मैं क्या काम करता हूँ, इतना बड़ा गुड़ लूँगा कम से कम और पूरा आराम से उसके साथ में एक टाइम में, वरना अगर दूध का टेस्ट चेंज करना, कॉफी ऐड कर लो, चाय को तो रहने दो, कॉफी ऐड कर लो, चोको पाउडर ऐड कर लो। चोको पाउडर हाँ। कॉफ़ी। तो बहुत सारे लोग यही बोलते हैं ना कि यार दूध का टेस्ट अच्छा नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं, तो बेटर वो चीज़ हो जाएगी इसमें। अब जैसे आपने एक प्रिपरेशन किया पूरा, तो इन 5 साल में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई आपके साथ में कि यार ये लगा कि यार अब ये नहीं होना चाहिए था, बस ऐसा ना हो कि फिर से मेरे हाथ से कुछ चीजें निकल जाए, तो वो क्या है प्रॉब्लम लगी? कभी एक बार नहीं हुआ, ये 2 बार हुआ है मेरे साथ। 2 बार? 2 बार हुआ है। तो कंपटीशन टाइम पे ही हुआ है। एक हाँ। हुआ था 2022 में, आईसीएन कंपटीशन खेला था। तो कंपटीशन पहले बॉडी हेयर रिमूव करने होते हैं। हाँ तो मैंने क्रीम यूज की थी, हेयर रिमूवल क्रीम, मैंने बैक पे अप्लाई की थी वो। हाँ तो मेरी बैक पूरी जल गई थी उससे पूरी, हाँ। मतलब ऐसे दाने, गर्मी से दाने दाने निकले, वो फूट गए। हाँ, और जिस दिन ये कांड हुआ है उससे नेक्स्ट डे मेरा कंपटीशन था, उससे नेक्स्ट डे। तो तो कंपटीशन में गए हाँ, आप? सबने मना कर दिया कि मम्मी ने भी कि छोड़, रजिस्ट्रेशन फीस ही तो गई है, कोई दिक्कत ना है, कर लेंगे, वो तो हो जाएगा, पैसा तो रिकवर हो जाएगा, तू मत जा, कोई दिक्कत ना, तबीयत ठीक होनी चाहिए। और हालत भी ना ही, उस दिन पूरी रात में उल्टा सोया हूँ, इतना दर्द था उसमें। उसके बाद रात में मतलब इंजेक्शन वगैरह वही लगा दिए डॉक्टर ने भी, तो उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगा दिए सुखाने की। तो रात मैंने भी कर लिया कि भाई मैं नहीं खाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मैंने भी रात में रोटी तोड़ के खा ली, 2-3 मैंने छोड़ रखी, रोटी खा ली, फ्रूटी रखी, फ्रूटी फ्रूटी पी ली आधी लीटर, और सो गया मैं। उसके बाद रात सुबह में 4 बजे आँख खुली मेरी, मैंने फोन उठाया तो उस टाइम में मैं ट्रेनर था जिम में, तो सबको पता था मैं कंपटीशन खेलने जा रहा हूँ। तो मैं 4 बजे आँख खुली, मैंने फोन खोला, डाटा ऑन किया, देखा धुआंधार नोटिफिकेशन, भैया बेस्ट ऑफ लक, भैया जीत के आना है, भैया आपसे बहुत उम्मीद है, बेस्ट ऑफ लक, अपना बेस्ट देना। तो ये सब थे, मतलब 40-50 मैसेज। और मैं देख के मैं कहा, अब क्या करें। तो फिर वहां पे डिसाइड किया था कि ना, कंपटीशन खेलने जाऊंगा। मैं कहा अपने लेना, मैं कहा ये जो मेरे को विश कर रहे हैं, जिनको वेट है, मैं कहा इनके लिए जाऊंगा खेलने। मतलब वो लोग हैं कि उनको उम्मीद थी हाँ कि हाँ भाई ये बंदा है ना हमारा, हम इसके जैसा बनना चाहते हैं और ये मेहनती है तो हम भी। हाँ, तो तब डिसाइड किया था, मैं कहा जाऊंगा मैं। फिर अगले दिन सुबह में फिर मम्मी से मैं कहा मैं खेलने जाऊंगा। मम्मी ने मना किया, भैया ठीक है क्या करना, मैं कहा खेलने जाना मुझे ना पता। तो कह रहे ना कमर सही ना, मैं कहा कोई दिक्कत ना, मैं हार के आएंगे, मैं कहा हार तो जाएंगे, मैं कोई दिक्कत ना, मैं हार के आना मंजूर है लेकिन ना खेलना मंजूर ना। मैं कहा मैं हारने के लिए ही खेलूंगा, मैं कहा मुझे दिक्कत ना, मैं हारने के लिए खेलूंगा, मुझे हारने के लिए ही खिलाओ, मैं मुझे जाके स्टेज पर खड़ा कर दो, बस मुझे इतना चाहिए। तो आप गए? तो मैं गया और फिर कॉम्पीट भी किया, तो उसमें उस कंपटीशन में मेरे साथ चीटिंग हुई थी, तो तब 3rd प्लेस आई थी मेरी। तब भी? तब 3rd प्लेस आई। अरे भाई यार अच्छा, मतलब उसके बाद भी 3rd प्लेस। और अगर वो हादसा नहीं होता तो आप सोच के चल रहे होगे और चीटिंग नहीं होती तो फर्स्ट, तब भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। गजब यार, मतलब दूसरा अच्छा हुआ एक है। इसमें थोड़ा सा एक हाँ, तो जब पीछे के तो हेयर वो कर लिए थे तो फिर आगे भी अप्लाई करी थी क्या? नहीं पहले तो कर ली थी वो। आगे के कर लिए थे? आगे कर ली थी, यहाँ की स्किन हाँ, मोटी है, हाँ, चेस्ट की फ्रंट स्किन मोटी है, हाँ। और बैक की स्किन ना वो थोड़ी पतली होती है। अच्छा, हाँ, तो इस वजह से बैक की रिएक्शन कर रही है। हो गया उस टाइम हम वाटर इनटेक भी कम होता है, तो स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहती है। नहीं। एक चीज मैंने सुनी है, शायद हो सकता है मुझे मिथ हो, कि बहुत सारे लोग क्या काम करते हैं वाटर इनटेक को कम करने के लिए, यानी कि बॉडी में वाटर कम करने के लिए सिगरेट वगैरह यूज करते हैं, ऐसा है क्या? स्मोकिंग कर लो थोड़ा बहुत तो उससे वाटर इनटेक कम हो जाता है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कैफीन निकोटिन चाय वगैरह पीते हैं ताकि ये
करते हैं क्या लोग नहीं ऐसा? होता है, करते हैं, यूज भी करते हैं, तो यार ये तो लेकिन ना करना चाहिए हाँ। क्योंकि ये सब हैबिचुअल है, इनके अगर आदत लग जाए तो नहीं, बेकार है। एक तो आप अपने अगर बॉडी को बनाना चाह रहे हैं, हाँ मतलब दूसरों को दिखाना चाह रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा हेल्दी हैं, हाँ, ऊपर से आप ये काम कर रहे हो, तो मेरे को लग रहा है जो सोसाइटी के लिए आप गलत चीज इम्पैक्ट इजीली, आता है। जो चीज नॉर्मली हो सकती है उस चीज में तुम ये गलत चीज घुसा रहे हो तो बेकार है। अगर वाटर अमाउंट बॉडी से कम करना तो तुम, अगर बॉडी ज्यादा वाटर होल्ड कर रही है तो तुम 2 घंटे और पहले छोड़ दो, ज्यादा होल्ड कर रही है तो और 2 घंटे पहले छोड़ दो। और सेकंड इंसिडेंट क्या था? सेकंड इंसिडेंट था इसी कंपटीशन से, यही अभी जो वाला। मसल मैंने इंडिया खेला था। हाँ। इससे 5 दिन पहले हुआ था मैं एडमिट। हम्म। यही था अरे यार। बॉडी ड्राई हुई थी मेरी, हाँ। तो पानी, मतलब हमने वाटर, बॉडी ना वाटर होल्ड कर रखा था, तो हमने स्टीम बाथ पी ले, सोना बाथ पी ले, और वाटर इनटेक भी अपना कम कर दी। हाँ। ड्राइनेस इतनी हो गई बॉडी में बहुत ज्यादा, तो उससे हो गई दिक्कत, डिहाइड्रेशन। हाँ डिहाइड्रेशन। फिर उस दिन मैंने खाया था चिकन, आया था मेरा फ्रोजन, तो पता नहीं वो कब का था, शायद उससे उससे हुई हो। तो 2-3 रीजन थे, तो उससे मेरे को वॉमिट वगैरह, तो फूड पॉइजनिंग हुई थी उससे। हाँ, तो एडमिट हुआ था, तो मैं 3 दिन एडमिट रहा था। 3 दिन? 3 दिन कॉम्पिटिशन से 5 दिन पहले। ये हादसा मतलब 5 दिन पहले का है, और हाँ, 3 दिन आप एडमिट? 3 दिन में एडमिट ऐसे रहा। और डॉक्टर ने, क्योंकि वॉमिट वगैरह ज्यादा हुई थी, हाँ। तो डॉक्टर ने हैवी खाने को बिल्कुल मना कर दिया, चिकन अंडे सब बंद। तो 3 टाइम की आ रही थी मील वहीं पे हॉस्पिटल में, तो उसमें दलिया वगैरह हाँ जो आता है उसमें। हाँ, तो वही थी, दलिया था, दूध था, चाय, बिस्किट। अब भूख तो लगेगी यार, जो इंसान 6-6 मील खा रहा है उसको कुछ खाने को ना मिल रहा, सही बात। तो भूख तो मैं ना कर रहा हूँ, बिस्किट दो, मैं कहा और बिस्कुट ला मैं बिस्किट दो, चाय लाओ। चाय चौथा। 3 दिन मेरी डाइट ये चली है। उसके बाद जब मैं डिस्चार्ज हुआ हूँ, उसके बाद फिर मैं गया हूँ ग्रेट नोएडा भैया के पास। फिर उस दिन शाम में कर लिया था वर्कआउट, मैंने, भैया ने मना किया कि रहने दो, वर्कआउट मत करो, क्योंकि डाइट तुम्हारी इतनी ज़्यादा हैवी हुई ना, डाइट जब तक है ना, तो फालतू मसल्स तोड़ने का क्या फ़ायदा। सही बात है। तो वर्कआउट किया, फिर उसके अगले दिन अपनी फ्लाइट लेके निकल गए। जब वहाँ वेन्यू को पहुँच गया, फिर मैं कहा बाहर में गई हेल्थ, हाँ। मैं कहा आज अच्छी बात है, आज मैं नाम मंगा मैं चिकन हुआ। तो उस दिन ली थी डाइट, और उसके बाद, और जब मैं एडमिट हुआ था तब तक मेरा था एक कैटेगरी में पार्टिसिपेट करना है, मैं ऐसे लीग खेलता हूँ मैं हमेशा, तो मैं ऐसे लीग में करना था। उसके बाद जब हो गया कि भाई तुम एडमिट हो गए, उसके बाद जब हुआ, रिकवर हुआ, निकला, मैं डिस्चार्ज हुआ, मैं कब खेलूंगा 2, अब मैं खेलूंगा 2 कैटेगरी, अब किसी ना किसी में तो आएगा गोल्ड। हाँ सही बात है। तो 2 कैटेगरी खेला, तो हम उसमें दोनों में जीते। तो जिम में कभी ऐसा हुआ है कि बहुत बेकार मेमोरी बनी हो, जैसे हमारी लाइफ में, मतलब पढ़ते टाइम पे वर्स्ट मेमोरीज बन जाती हैं, तो जिम में कोई वर्स्ट मेमोरी? जिम में तो ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है, बस कोई इंजरी वगैरह कुछ ऐसे लगा ना, इंजरी से बच के रहे हमेशा से, क्योंकि प्रॉपर वार्म अप वगैरह ये सब चीज़ें हैं कंपलसरी। हो? बेस्ट मेमोरी जिम की? आज मैं हूँ। ईश्वर करे और आगे बढ़े, तो हम, आप जब अगली बार आए तो हम कहें बेस्ट मेमोरी, तो आप कहिए नहीं, आगे वाले आने वाले हैं। तो उस चीज का इंतजार करेंगे। चलिए, तो एक थोड़ा सा, थोड़े से क्वेश्चंस मैं पर्सनल करना चाहूंगा इसमें, जैसे कि जैसे हम लोग स्कूल में रहते हैं, तो स्टार्टिंग में 9th 10th तक तो हमारे, मतलब बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, चेंज होती हैं बॉडीज में, तो उस टाइम पे कोई क्रश टीचर वगैरह, या नाम मत लेना आप चाहो तो, पर हाँ एक तरीके से 9th 10th में ऐसा कुछ ना, बहुत लाइक सीधा सीधा वाला। सीधे पढ़ने वाले बन जाते हैं। मैंने 9th 10th तक बस नखून देखे हैं। चलिए। हाँ, हाँ, तो और स्कूल लाइफ की बेस्ट मेमोरी क्या थी? वही यार दोस्त लोग जिसके यार दोस्त ना, उसके लिए क्या ही बेस्ट बंक किया था कभी? स्कूल स्कूल ना किया कभी बंक। एक्स्ट्रा क्लास लगी हो, बंक कर ना, लिया हो, कुछ ना। ट्यूशंस वगैरह? एक बार ट्यूशन बंक किया, हाँ बस। ये ध्यान रखना, पापा जी भी देखेंगे। अब से जाएगा तो हैं? वो चलिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो वर्कआउट से पहले आपको वार्म अप कितने का लेना होता है? करते हैं या फिर 10-15 मिनट।
10-15 मिनट। हाँ। तो वार्म अप में पुशअप्स वगैरह करते हैं या फिर जरूरत ही नहीं होती? हाँ, पुशअप्स वगैरह हो गई या फिर जो भी पार्ट के आपको वर्कआउट करना है उससे रिलेटेड लाइट वेट से कर लिया आपने ट्रेन, बॉडी स्ट्रेच कर ली, साइकिलिंग कर ली, पूरी बॉडी वार्म हो जाती है। चलिए, तो वर्कआउट के लिए आपका बेस्ट मोटिवेशन क्या है? तो भाई अपने मतलब अपने आप को इम्प्रूव करना, जो मैं हूँ उससे बेटर। मतलब मेरी ये नहीं है कि मेरे को इस बंदे को बीट करना है या फिर मुझे इससे अच्छा बनना है, खुद से ये नहीं है। मेरा मेरा कंपटीशन मेरा खुद से ही है। मैं अगर कल मेरी कंडीशन ये थी, मेरे को कल वाले मैं वो बीट करना है। चलिए, जैसे ये अब है मतलब कि बेस्ट चीज हाँ, होती है। अब है कि इस वाले कंपटीशन में ये फिजिक थी, तो मेरे को इस बंदे को बीट करना है। नेक्स्ट टाइम जब स्टेज पे जाऊंगा तो इस बंदे से बहुत ज्यादा बेटर बन के जाऊंगा। हाँ, मतलब मेरा कंपटीशन मुझसे है। हाँ। तो बेटर चीजें निकल हाँ। के मतलब मैं निखर के आऊंगा, वो थिंकिंग लेके आप चीजें कर रहे हैं। क्योंकि अगर दूसरे से करोगे ना अपना कंपैरिजन कि मेरे को इससे बेटर, तो तुम उसकी होड़ में लग जाओगे। तुम अपनी तुम्हारी जो लिमिट है ना उसको पुश नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम अपने आप को कितना ज्यादा खोल सकते हो, कितना हाँ। ज्यादा तुम अपने आप को बड़ा बना सकते हो। और अगर दूसरे से compete करते हो तो वहां तुम अपने आप को एक दायरे में डाल दो कि भाई ये वो बंदा है और मेरे को इससे अच्छा बनना है बस। अगर तुम अपने आप से कर रहे हो तो तुम ये हो आज तुम्हें इससे बेटर बनना, तो क्या पता भाई तुम इससे बेटर बनते बनते तुम इतना एरिया कवर कर दो, मतलब क्योंकि तुम्हें अपना और नहीं पता कि भाई तुम हो क्या। हाँ तुम हो क्या। वही चीज है। आप अपने आप को किस आउटफिट में बेस्ट मानते हैं? मतलब मुझे इस आउटफिट में मैं अपने आप को बहुत अच्छा लगता लोअर टी शर्ट। है। लोअर टी शर्ट। अगर मैं आउटफिट की बात करूं, चलो आपने लोअर टी शर्ट पहना हुआ है और एक बिना आउटफिट, हाँ। तो उन दोनों में कंपैरिजन के मैं कपड़े उतार के ज्यादा अच्छा लग रहा हूँ या फिर आउटफिट पहन के? मैं सब में अच्छा लगता हूँ। नहीं, मतलब इन दोनों में जैसा आपने अभी बताया लोअर टी शर्ट, हाँ। और इसके अलावा आपने अपने मतलब लोअर टी शर्ट उतारे हुए हैं। हाँ। तो अगर डिसेंट लुक चाहिए हाँ। तो कपड़ों में, हाँ। हॉट एंड सेक्सी चाहिए तो अच्छा, एक हॉट एंड सेक्सी की बात चली है कि ऐसा भी है क्या ज्यादा बॉडी छोटी हो जाती है तो लड़के लाइन मारती ज्यादा है? मतलब बहुत सारे लोग इसीलिए जिम जा रहे हैं कि हाँ भाई हमारे ऊपर लड़के लाइन मारेंगी सिर्फ। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ना भाई, कुछ ना। मतलब है कि जब अच्छी खासी पर्सनैलिटी बना ले तो लड़कियां देखती हैं, लेकिन तुम्हें अप्रोच नहीं करेंगी। क्यों? नहीं, क्योंकि जैसे हम लड़कों को होती ना कि कोई लड़की देखी इसका तो बॉयफ्रेंड होगा अच्छी है, हाँ, तो सेम चीज है। सेम कंडीशन। हाँ, और अगर इसका कोई होगा वरना, और अगर ये इस मेरे से बात भी करेगा तो भाई दो चार को तो ऑलरेडी घुमा रहा होगा, मैं क्यों। मतलब यार ये तो फंसने वाली बात होगी। अच्छे हाँ। दिख रहे हो तो भी, हाँ। और नहीं दिख रहे हो तो भी लड़का फंसना ही है। हाँ। चलो यार, ये तो चीज वाली। अच्छा, आध्यात्म को लेके आप कुछ? हाँ, मानता हूँ महादेव, महादेव तो अभी तक उनके मतलब उनसे क्या क्या चीजें आपने प्रेरित हुए हैं, और उनसे मतलब महादेव से आप क्या क्या चीजों को प्रेरित करके और अपनी लाइफ में उतारे हो, सीखे? मतलब यही है कि तुम अपने आप में ना लीन रहो, अपने आप में जब तुम अपने आप को ही खोजते रहो जी, अपने आप को खोजते खोजते इतना कुछ पालोगे कि तुम पता भी नहीं चलेगा तुम यहाँ तक आ गए। अपने आप में ही। अपने जैसे आप में। भगवान शंकर रहते थे, हाँ। उनको कोई दिक्कत होती थी हाँ। तो वो तपन मतलब क्या बोलते हैं, ध्यान लगाने हाँ। चले जाया करते थे काफी काफी समय। तो वही चीज है, मैंने अभी बताया था कि मतलब अपने से ही कंपटीशन है, हाँ, क्योंकि तुमको अपना ही नहीं पता कि भाई तुम हो क्या चीज। और मैं ये बात भी मानता हूँ कि महादेव जी अगर वैसे देखें तो उनकी लाइफ में बहुत कष्ट है। हाँ। और उन्होंने देखा है, क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट आप ये मान सकते हो कि जब किसी आदमी को अपने बेटे का गला काटना पड़ता है, बाकी सीखने के लिए काफी है। और बाकी मंदिर वगैरह ऐसा कुछ मेडिटेशन कुछ हाँ। से तब ऐसा है कि मैं चिकन वगैरह खाता हूँ, तो जब मैं ये सब चीज़ें अपनी डाइट में रहता हूँ तो मैं बहुत कम मंदिर जाऊँ, बहुत कम। हाँ। अगर मंदिर जाना होगा तो इसे दो दो तीन दिन पहले छोड़ दिया, उसके बाद मैं मंदिर जाऊँगा। मतलब पहले इस समय तो बॉडी से वर्कआउट करूँगा, हाँ, तब उसके बाद और अगर ऐसे मूड ही ज़्यादा खराब हो हाँ। तो फिर कुछ मत देखो, फिर तो जाओ बाबा के पास। अच्छा हाँ, एक चीज और, जैसे कभी कभी क्या होता है हम बहुत ज्यादा डाउन फील करते हैं, हाँ। इसलिए तो
जैसे मोदी जी का था कि मैं अकेला चला जाया करता था जंगल में। तो आप अपने आप को करने के लिए क्या चीज़ करते थे? जैसे आपको बहुत डाउन फील हो रहा है फिलहाल, अब ना मेरा किसी से बात करने का मन ना कुछ, बस कभी कभी, तो उस चीज़ को कैसे डील करते महालिंगेश्वर मंदिर है हो? हाँ, ना, मैं वहाँ जाता था। तो वहाँ जाके दर्शन किए और वहाँ एक कोने में बैठ गया। वहाँ कोने में बैठ के बस सबसे पहला जब बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुआ, बहुत ज़्यादा एक ब्रेक डाउन मान लो, हाँ, तो उस टाइम पे मैं मंदिर ही गया। मैं कम से कम ऐसे आधे घंटे, दोस्त था मेरे साथ, आधे घंटे करीब वहाँ बैठा रहा ऐसे ही सामने से देखता। पंडित जी ने बोला कि क्या हुआ, तो जो दोस्त था हाँ, कि बैठे रहने दो सर, हाँ बैठे। वो मैं बैठा रहा। उसके बाद फिर निकला जिम वहाँ से, मंदिर से। तो जैसे स्टेप आउट करने वाला तो तब एक माइंड में थॉट आया ऐसे ही अचानक से कि इंसानों को तो बहुत कर लिया, पत्थर पे भरोसा कर लिया। तो तो मैं पीछे मुड़ के देखा, हाँ ठीक है, स्टेप आउट, सारी दिक्कत खत्म, सारी चीज़ें निकल गई माइंड से जो भी था। हाँ। तो उस दिन से ये कि अगर कुछ भी डाउन होता हूँ या फिर कोई भी चीज़ है, सक्सेस मिली है, तो मैं वहाँ जरूर जाता हूँ। अभी जीत के आया था तो अभी भी गया था उन्हीं को समर्पित करने। अच्छा, सक्सेस को आप किस चीज़ से देखते हैं कि हाँ ये चीज़ मिल जाए तो ये सक्सेस है? कोई इंसान संतुष्ट तो है ही नहीं। सक्सेस तो यही है कि भाई तुम अगर खुश हो तो वही सक्सेस है। माइंड पीस, माइंड पीस। सारी चीज़। हाँ, क्योंकि अगर लोगों के अकॉर्डिंग सक्सेस देखनी है तो पैसा, और हाँ। पैसा तो फिर होना चाहिए बहुत पैसा। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी चल रहा है, जैसे हम लोग देखते हैं यूट्यूब पे और रील्स देखें इंस्टा पे, तो वही चीज़ अगर उन्हें सक्सेस दिखाना है तो जिसके पास में पैसा है वो सक्सेसफुल है, और अगर पैसा नहीं है तो वो अनसक्सेसफुल है, ऐसे करके मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं, और जबकि ये चीज़ नहीं है। सक्सेस बहुत अलग चीज है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे से कहा गया था, मतलब पूछ लीजिएगा। तो इस तरीके से, जैसे बहुत सारी लेडीज होती हैं उनके यहाँ डबल चिन आ जाता है, तो क्या जिम में उस चीज़ से हेल्प मिलता है या अलग से एक्सरसाइज है कुछ इसका? डाइट एक तो देखो इसका हाँ। तो एक तो सीधा सीधा सब चीज़ों के लिए फिट, अगर बॉडी से रिलेटेड है, फैट फैट बढ़ रहा है, फैट सबसे बढ़ पहले रहा है है तो कि तुम अपनी डाइट, हाँ, डाइट पे फोकस करो। दूसरा इसका एक और था, मैंने पढ़ा था, मतलब ऐसे एक गिलास पानी लो, उसमें वो अदरक अदरक, अदरक अदरक डालो, मतलब उसको गर्म कर लो बिल्कुल। और शायद उसमें जीरा भी था, जीरा था शायद, अदरक उसको कर लिया गरम। जीरा, अजवाइन, हाँ अजवाइन, अजवाइन हाँ, अजवाइन और ये अदरक गरम कर ली, बिल्कुल खौला ली। उसके बाद गिलास में वो भर लिया छान के, नींबू लो, आधे से आधा नींबू, उसको निचोड़ के घोल के पी जाओ बस। तो वो चीज़ हेल्प करती है ये जॉलाइन की, उसमें जॉलाइन की। हाँ। बाकी च्युइंगम्स हैं, च्युइंगम्स। हाँ उससे आप जॉलाइन शार्प कर सकते हो। और डबल बाकी जिम करोगे तो अपने आप निकल के आती है। अगर जिम मतलब मैंने करोगे तो ज़्यादातर ये देखा है है, कि ओवरऑल बॉडी फैट जाएगा, तो यही जाएगा। ज़्यादातर जिम वालों को मैंने देखा हुआ है, जो लोग जिम करते हैं उनके जॉलाइन बहुत अच्छी खासी, मतलब खाते हैं ना, अच्छी खाते हैं, सुबह शाम तक खाते रहते हैं, तो यही चीज चलती है। अच्छा, अगर मैं एक चीज और है कि अगर आपको बोलना पड़े कि सबसे ज्यादा कॉस्टली जो स्पोर्ट पड़े वो कौन सा है? ऐसे किसी स्पोर्ट्स से किसी भी स्पोर्ट्स को कंपेयर तो नहीं कर सकते, सभी कॉस्टली अगर देखा जाए, क्योंकि साइड में इनकम हाँ। नहीं होती है काफी ज्यादा, मतलब शुरू में इस गेम का ये कह सकते हैं कि ये गेम कॉस्टली इसलिए है क्योंकि इसमें तुम्हारा इनपुट ज्यादा है, आउटपुट बहुत कम है। कंपटीशन जीतने पे कंपटीशन जीतने पे ज्यादा, तुम किसी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम उसकी प्रिपरेशन में 1.5 लाख 2 लाख जितना भी हो तुम लगा दोगे। हाँ, लेकिन तुमको इतना मिलना नहीं है उस कंपटीशन को जीत के। हमारे पास जो जीतने के बाद कुछ होती है तो वो ट्रॉफी होती है, बस वही सब कुछ है। उसके बाद ये लोग पूछते हैं कितना के ये है हमारे पास, मगर ये बहुत कुछ है। तो हम वहाँ स्टेज पे पैसों के लिए, हम शील्ड के लिए, ट्रॉफी के लिए। बहुत सारे लोग तो मॉडलिंग पे आ जाते हैं हाँ, कुछ करने के बाद में, जैसे अच्छी खासी बॉडी बने, आर्नोल्ड ने मूवी करी है, हाँ। तो आ जाते हैं। तो आपका कुछ ऐसा प्लान है या फिर अभी प्रॉपर
अभी तो देखो, अभी तो फिटनेस पे ही फोकस करना पूरा है, अभी fitness तो पे। इसी इंडस्ट्री में निकलना है, उसके बाद में कभी सोचेंगे स्विच करने बस। अच्छा, जैसे आजकल स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे लोग करते हैं, और इवन उसके बाद भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि मैस्टरबेशन कर लेते हैं। तो मैस्टरबेशन करने के बाद में जिम किया है आपने? हाँ। तो कोई फर्क होता है क्या? नहीं, इस चीज से फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन जैसे स्टार्टिंग में कहा था, अगर कोई भी चीज अति, हाँ। अगर तुम उसकी अति कर देते हो, कोई भी चीज अगर तुम लिमिट में कर रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, अदरवाइज वो तुमको नुकसान ही दो। ओवर कर रहे हैं तो आपको ओवर नुकसान हाँ करेगा ही। हाँ क्योंकि जैसे पहलवान लोग होते हैं ना, वो और- पहलवान लोग क्या काम करते हैं, लंगोट टाइट है हाँ तो तुम अच्छे पहलवान हो, अगर तुम्हारी लंगोट ढीली हो गई तो मामला गड़बड़ है। तो वही वाला हिसाब यहाँ भी है कि आपको थोड़ा टाइट रखना पड़ेगा अपना लंगोट। चलिए, तो ऐसा भी बोला जाता है कि मैस्टरबेशन तो एक हो गया, और दूसरा कि जिम करने से बहुत सारी मैंने अफवाहें सुनी है कि इरेक्टाइल डिसऑर्डर हो जाता है। तो ऐसा कुछ है क्या, इरेक्टाइल डिसऑर्डर या स्पर्म काउंट हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं है। Sperm count ऐसा कम हो गया। भी, ये भी तब है जब तुम एडवांस जाते हो, और उसमें भी 100% केसेस में नहीं है। वो भी तब है जब तुम्हारे कोच अच्छे ना हो, जिनको नॉलेज ना हो प्रॉपर। हाँ। वो बहुत कम, पर अगर तुम्हारा कोच अच्छा है तो तुमको भाई किसी चीज की दिक्कत होनी ही नहीं देगा, और नॉर्मल जिम करने से ये सब दिक्कत होती नहीं। अच्छा, जैसे हम डेली यूज में कर रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत उससे नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं। इससे ऐसा भी सुनने में आया, ये मतलब चीजें बहुत बार वो लोग भी बोलते हैं कि भाई हम तो जिम इसलिए नहीं कर रहे, क्योंकि उनको चाहिए होता है रीजन हाँ। जिम ना करने का, वैलिड रीजन। चलो, तो मैं एक चीज और की ऑडियंस भी ये जानना चाहती है कि ज्यादातर जो चीजें हैं, जैसे डिसऑर्डर्स हुए या स्पर्म काउंट हुआ, इसके अलावा और जो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। वो वर्कआउट कोई भी हो, जिम वर्कआउट हो, रनिंग हाँ। हो, ठीक है, इस चीज से स्पर्म काउंट बूस्ट ही होता है, कभी लो उससे नहीं boost होता। होता है। हाँ, हाँ, तो वही क्योंकि चीज़ हमारे है। इंडिया में ये है कि बच्चों को एक्सरसाइज नहीं करने देते, हाइट रुक जाएगी, है ना, कि तुम छोटे रह जाओगे। वो प्रॉपर तुम्हारा डिपेंड है तुम्हारी डाइट पे और तुम्हारे जेनेटिक्स पे। अगर तुम्हारे दादा पर दादा या फिर नानी पर नानी ये सब इनकी हाइट छोटी है, तो तुम, और तुम्हारे पापा की हाइट और मम्मी की हाइट अच्छी है, तो भाई तुम कितनी भी कोशिश कर लो ना, 80% चांसेस होंगे कि तुम जो आओगे, तुम छोटी हाइट के आओगे। ये जीन्स पे हाँ, ये डिपेंड तो है चीज पूरा। है, पूरा हाँ, जीन्स पे होता है। और इंडिया में नहीं करने देते बच्चों को जिम, बाकी जो फॉरेन में है, वो तो बहुत फिटनेस को लेके स्टार्टिंग से ही अपने बच्चों को लेकर चलते हैं कि अगर मेरे को अपने बच्चे को इस चीज में निकालना, तो स्टार्टिंग से उसी की प्रैक्टिस कराते हैं पूरा पूरा। अच्छे तरीके से, हाँ। मतलब ये लोग पहले से ही लेकर चलते हैं। और पहले से। हमारे यहाँ तो मतलब बच्चे पे पहले से ही थोड़ा बोलना पढ़ाई स्टार्ट का। किया, पढ़ाई पढ़ाई। ABCD हाँ। और आ से अनार स्टार्ट करो अब, तो वही पढ़ाई चीज़ का रह जाती पढ़ाई है। का प्रेशर ज्यादा है, अभी हाँ, इंडिया में ये चीज़ तो हाँ, है क्या, तो क्योंकि अभी पेरेंट्स को नहीं पता कि पढ़ाई से हटके भी बंदा अपना करियर सेट कर सकता है। हाँ। नहीं होना चाहिए। तो अगर जैसे स्टूडेंट है, अपनी स्टूडेंट लाइफ के साथ, मतलब पढ़ाई के साथ में अगर वो जिम करना चाहता है तो इस टाइम पॉसिबल। हाँ, 1 घंटा निकालना कौन सी मुश्किल बात है। बट बाद में बहुत सारे लोग कंप्लेन भी करते हैं ऐसे कि हमें थकान हो रही है, हम प्रॉपर पढ़ नहीं पा रहे हैं, और ये सारी चीजें स्टार्टिंग में होती है थकान भी, हाँ। वो भी। उसके बाद तो मतलब ये है कि अगर तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो, और अपना 1 घंटा 1.5 घंटा अपने शाम को निकाल लिया खेलने के लिए, कि माइंड फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। और आज की डेट में आउटडोर गेम्स इतने बचे नहीं हैं, हाँ। है ना। तो वो जो 1-1.5 घंटा है, तुम अगर उसको ग्राउंड में ले जाकर अगर जिम में भी निकाल रहे हो, तो मेरे हिसाब से तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि जिम फ्रस्ट्रेशन से डील करने के लिए सबसे बड़ी जगह है। हाँ। और अगर तुम ऐसे बंधा बंधा फील कर रहे हो, सुबह से शाम की जितनी दिक्कत है, शाम को दिन चले जाओ, सारी गायब। मतलब पूरा माइंड फ्रेश हाँ, हो जाता पूरा है माइंड तरीके फ्रेश। से। बहुत सही। और एक्सरसाइज तो बहुत सही है, क्योंकि तुम्हारे हार्मोन्स और तुम्हारा ब्लड फ्लो बढ़ता है, हार्मोन्स ग्रो होते हैं, माइंड के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, ऐसा एक थोड़ा सा कि आपने पिछले 5 साल से ऐसा कोई फूड है जो पूरी तरीके से छोड़ दिया हो, आपका फेवरेट हो, आपको पसंद हो खाना?
ना ऐसा कुछ ना। आप फास्ट फूड लेते हैं अभी? हाँ, कभी कभी मतलब। मतलब जैसे कंपटीशन आने वाला है हाँ। तो उसके 4-5 महीने पहले सब कुछ अवॉइड। मतलब ये सब अफवाहें बनाई हुई है कि आपको पूरी तरीके से ये खाना छोड़ना पड़ेगा, वो सारी चीजें हैं। मतलब एक टाइम पीरियड के लिए छोड़ना पड़ता है, उसके हाँ। बाद ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम नहीं करना चाह रहे हो, अगर तुम्हारा कंपटीशन नहीं है, नॉर्मल फिट रहना है, तो तुम खा सकते हो खा बाहर सकते का। हैं जी। हाँ। मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो मतलब बना रखी है पब्लिक ने। तो ये सब मैं बोलूंगा एक तरीके से पब्लिक ने अपने बहाने बना रखे हैं पूरे, कि मुझे नहीं करना, इस वजह से अगर ये जाएगा तो मुझे जाना पड़ जाएगा। तो बोलते हैं ना, दोस्त दोस्त को खींच के लेके जाएगा। तो ऐसा कोई है आपकी जिंदगी में दोस्त, आप खींच के लेके चल 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 गए? दोस्त ना। दोस्त नहीं है, चलिए। और अच्छी बात है दोस्त। हाँ, लास्ट टाइम पे मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि ऑडियंस के लिए कुछ एडवाइस है, कुछ ऐसा जाते जाते, और आपको यहाँ पे आने के बाद कैसा लगा और चीजें। ऑडियंस के लिए तो सबसे मेन जो है वो यही है कि भाई अपनी फिटनेस पे ध्यान दो। अगर तुम सही हो तो सब सही है। और कभी भी दूसरे से अपने आप को कंपेयर मत करो, क्योंकि तुम अपने आप में क्या हो तुम्हें खुद नहीं पता। तो हमेशा अपनी जो लड़ाई है ना वो अपने आप से रखो, बाकी किसी और से नहीं, क्योंकि कोई दूसरा तुम्हारे दायरे तय नहीं कर सकता। और एक चीज जो मैं हमेशा मतलब बोलता हूँ कि तुम बड़े बनो उसके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा बनाया। बी रेस्पेक्टफुल हमेशा। टीचर्स के लिए, टीचर्स और के लिए coaches जो भी है, जो भी है, आपने अगर जिससे भी तुम्हारा सीखा है। हाँ अगर तुम्हारा दोस्त भी तुम्हें किसी चीज के लिए पुश कर रहा है ना, तो उसके लिए भी ग्रेटफुल रहो, दोस्त के लिए भी। तो ये चीज है, हाँ। मेन चीज है। और एक चीज लास्ट, जिम से जो मेन चीज आपने सीखी कि हाँ यार, ये जैसे डिसिप्लिन हो या कुछ चीज, ये चीज मैंने पहले नहीं था, जिम के ज्वाइन करने के बाद मैंने ये चीज। डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि जिम अगर तुम एज अ फिटनेस मॉडल निकल रहे हो तो सबसे मेन चीज है डिसिप्लिन। क्योंकि तुम्हारा उठना टाइम पे, तुमको फर्स्ट मील लेनी वो टाइम पे, 6 की 6 मील ऑन टाइम, कि 2 घंटे बाद मेरे को खाना है तो खाना है कैसे भी, और यही चीज खानी है, इससे ज्यादा कुछ खा नहीं सकता। सोना टाइम पे, वर्कआउट। बस लास्ट चीज, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे। आपका जो फेवरेट फूड है, हाँ। उसकी सिर्फ हिंट दे के जानी है, अच्छा। और बाकी आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। हिंट मतलब बताना नहीं है, आपका जो फेवरेट फूड है, इट कैन बी टू, तो उसका हिंट देना है कि हाँ यार ये लोग गैस करें, मजा आएगा इस चीज में। देखो, जो फेवरेट चीज है आलू। ठीक है, आलू का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा, मोस्टली हमारे त्योहारों पे बनाई जाती है। आलू गैस करो। मैं तो समझ गया यार, आसान है बहुत आसान है। और साथ में कुछ अगर हो मस्त सी ड्रिंक पीने को, तो उसके साथ तो 4 चांद लग जाए। दोनों का कॉम्बिनेशन मेरा फेवरेट है। हाँ, आ गया। समझ गया मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कुछ आए निकल के। चलते हैं, ठीक है। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, बातें शेयर करके, जो एक के बाद एक क्वेश्चन करे हैं, जो वाट लगाई है, बहुत मजा आया है। चलिए, तो उम्मीद है जल्दी ही मुलाकात होगी फिर से। नहीं, मैं भी पूछ लूं एक क्वेश्चन, एक हाँ, क्वेश्चन। बिल्कुल। तो आप जैसे टीचर हैं, तो आपने कभी नहीं सोचा कि जिम ज्वाइन करें? मैंने कई बार सोचा है, और इवन मैंने किया है जिम ज्वाइन। बट क्या होता है ना कि हमारा वर्क कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे मेरे कभी कभी बैचेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस चक्कर में क्या होता है, लास्ट टाइम तक आते आते बहुत थकान हो जाती है, तो मैं जिम छोड़ देता हूँ। फिर नॉर्मल मैं एक्सरसाइज करता हूँ, सुबह उठता हूँ, वॉक पे जाता हूँ, और पुशअप्स करूँगा, डंबल्स घर पे ले रखे हैं, तो वो मैं नॉर्मल एक्सरसाइज घर पे करता हूँ। पर ये नहीं है कि हाँ मेरे को, पर उससे क्या रहता है कि मैं पूरे दिन एनर्जेटिक रहूँगा। 10 बजे तक क्लास अगर है, तो 10 बजे के बाद 11 बजे भी आप बोलोगे ना क्लास लेनी है, ठीक है, मुंह पे पानी मार भाई रेडी। इतनी एनर्जी मेरे अंदर पूरे दिन रहती है। वो इतनी सी एक्सरसाइज सिर्फ आधा घंटा निकाल दूंगा अपने लिए, इतना काफी है। एक्सरसाइज इसीलिए तो जरूरी है। हाँ, बस उसी लिए है। और बाकी जो डाइट है, जो प्रॉपर चीजें हैं, मुझे दूध बहुत पसंद है, तो मिल अगर छुपा हुआ मिल जाए और साथ में गुड़ मिल जाए तो बस फिर तो दे छुपा चले। हुआ चिरौंजी। हाँ, चिरौंजी हो, बादाम हो, और उसमें बेहतरीन तरीके पिसा हुआ हो बादाम वगैरह, तो मुझे वो पसंद है। तो कितना
कितना दूध पीते हैं दिन में? मैं करीब करीब आधा लीटर तो मेरा फिक्स है, सुबह में और शाम में चाहिए चाहिए। तो भाई टीचर भी है ना, जरूरत भी है, दिमाग को भी तो तेज रखना है। बाकी घी चलता है हमारा, घी तो रखती है मम्मी नॉर्मल। अच्छी बात है, फिटनेस पे ध्यान दो। बाकी हम तो स्टूडेंट से भी कहते रहते हैं कि रेगुलरली मेन चीज, आप अगर डिमोटिवेट हो रहे कुछ चीजें हैं तो अपना डाइट पे पहले फोकस करो। डाइट मेन है। डाइट है आपका मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ में ये काम करता है, तो ये वही main है। बस चलिए, ये था। ठीक।